गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम है किशन साहब। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 20 साल के आए हुए बोर्ड के हम बहुत अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है? इफ कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा कोट थीटा इक्वल टू है, देन शो दैट कोस थीटा ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है? कोसेक दिया हुआ है और कोट दिया है, और हमसे क्या निकलवा रहा है? कोस। दूर दूर तक सोचो तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, स्ट्राइक ही नहीं होगा कैसे करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी बहुत अच्छे से आती है, वो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेगा। कैसे? देखो दिखाता हूं। हमें पता है भाई कोट और कोसेक और कोट में क्या आइडेंटिटी होती है कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकता हूं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक ब्रैकेट में, और किसके बराबर है? ये 1 के। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितनी दी है, तो इसकी जगह, इस पूरी की जगह मैं m लिख सकता हूं। m इंटू यहां से क्या आएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1, और यहां ये m खा जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया यहां से? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/m। ठीक है, तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर आ गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इसी को करते हैं आगे। इरेज कर दो, ये लिख लिया होगा आपने अच्छे से। अब देखो ध्यान से, तो इक्वेशन क्या क्या बनी मेरी भाई? पहली तो है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू m, और दूसरी क्या बनी? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/m। ठीक है, और हमें क्या लाना था? हमें तो लाना है भाई कोस। तो कोस कब आएगा भाई? कोस थीटा हमें पता है क्या चाहिए हमें। कोस थीटा क्या होता है? b/h, मतलब b और h में आंसर चाहिए तभी ये आएगा। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ऐड कर दिया मैंने, तो इससे ये कट गया, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो क्या आ गया यहां से? 2 कोसेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहां से? कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लगा देंगे तो क्या आएगा? m स्क्वायर प्लस 1/2m। क्लियर है यहां तक? वो m सिर्फ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमें पता है भाई कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का, और साइन थीटा क्या होता है? p/h, मतलब ये क्या हो जाएगा? h/p। यहां तक क्लियर है? तो देखो अब ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लिए यहां पे, ट्रायंगल बना के मैंने नाम लिख दिया यहां पे। यहां से मैंने थीटा ले लिया और ये 90 डिग्री। ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, ये थीटा है। तो अब मेरे पास हाइपोटेन्यूस कितना है? हाइपोटेन्यूस है m स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर कितना है? 2m। तो किसी तरीके से मैं बेस निकाल लूं, और बेस निकल जाएगा तो मेरे पास क्या है? b/h। भाई b निकाल लेंगे, h तो है ही। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। बस इतना कर लिया हमने, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h कितना है भाई हमारे पास? m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और p कितना है? p है हमारे पास 2m का होल स्क्वायर, और b हमें निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो इसको खोल दो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? m की पावर 4 प्लस 1, एक्चुअली में ये होगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये होगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये समझ में आ जाएगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की स्क्वायर की जगह कितना है? m स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा? m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, और इसको मैं वापस इधर ले आया तो माइनस का 4m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? अब देखो m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इक्वल टू b स्क्वायर। अब फिर से देखो इसको, इस पूरे को, तो ये फिर से एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलो, यही आएगा लौट के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे यहीं से तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो b कितना आ गया? b आ गया मेरे पास m स्क्वायर माइनस 1। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, याद रख लेना।
बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख लेना। अब देखो ध्यान से, इतना कर लिया आपने तो आपका हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है भाई कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना होगा हमारे पास, क्या होता है बी अपॉन एच। बी कितना है, ये रहा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास तो ये आया था कोसेक थीटा इक्वल टू और एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। तो सर इससे हम साइन थीटा निकालेंगे। बिल्कुल, आपने साइन थीटा निकाल लिया, क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो इसको, 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। और सर हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले, वो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो इधर से क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे सर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख के उसको सोल्व कर दे, बिल्कुल कर लोगे, आंसर आएगा। अल्टीमेट लोड ये आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये ट्रायंगल बना के सोल्व करना ये ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने इससे ना करवा के इससे करवाया। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लो। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, मतलब आते ही आते हैं। आई बात समझ में अच्छे से, तो नोट डाउन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। 2016 में 4 नंबर का 4 मार्क्स का बहुत शानदार क्वेश्चन है। यकीन मानो एक बार को स्ट्राइक ही नहीं होगा कि क्वेश्चन करे कैसे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और हमें इसको क्या करना है, सेक थीटा ये और टेन थीटा ये। देखो करेंगे कैसे। इसमें बहुत प्यारी एक आइडेंटिटी का यूज करवाया है। उस आइडेंटिटी को कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, तो ये लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितने के इक्वल है, एक्स के। तो ये वैल्यू कितने की इक्वल है, एक्स की। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से क्या जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। मेन खेल किसका था, अगर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक हो गया, विद इन 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं स्ट्राइक हुआ उलझ के रह जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, 2 इक्वेशन मिल गए, इसको इरेज कर देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कुछ दिया हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो दूसरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेक थीटा, इसका साइन बदल देंगे, प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहां तक कर लिया आपने। अब देखो सिंपल सा है, क्या लगाना है हमें, हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो उसी का खेल है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। तो इससे ये कट गया, तो यहां से क्या जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा, तो इधर से क्या जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो गया, ये सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, और हमें जो प्रूफ करना है ये रहा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक ही सब प्रूफ हो गया। आया ना, देखो कुछ मुश्किल था, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है और 4 नंबर का पूछा हुआ है। एक हिस्सा आ गया हमारे, और अब दूसरा देखो कैसे लाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा देखो यही सेम चीज है, क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा, और यहाँ पे भी टेन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। तो कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन में से इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये खा जाएगा, ये पूरा माइनस का 2 खा जाएगा डिवाइड में, तो यहां से क्या जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें क्या लाना था, प्लस में लाना है, ये पहले चाहिए तो माइनस 1 अंदर भेज दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
और ये माइनस जाएगा तो ये माइनस का एक्स और ये प्लस का, तो इसको रीअरेंज करके लिख लूंगा तो क्या जाएगा 1/x माइनस एक्स। यही हमें प्रूव करना था। तो देख लिया आपने कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन विद इन 4 लाइन का है, लेकिन मेन फंडा क्या था कि इसमें जो आइडेंटिटी था वो आप कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो। एग्जामिनर का यही पर्पस था ये क्वेश्चन देने का। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसी पे बेस एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरह की आइडेंटिटी का, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। 2015 में 4 मार्क्स का बहुत जबरदस्त आया हुआ एक सवाल, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा के इक्वल प्रूव करना है। करेंगे कैसे, देखो हमें sec स्क्वायर दिया हुआ है और tan लाना है और कोसेक दिया है और cot लाना है, तो हमें पता है और रूट लगा हुआ है, तो हमें आइडेंटिटी बताई क्या होती है भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं sec स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे देखो दूसरा क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कहीं ना कहीं मैं इसको सेक की जगह ये रख दूं और कोसेक की जगह ये रख दूं तो मेरा सेक और टेन आ गया, वो टेन और कोट आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसी को अब यूज करेंगे, देखो ध्यान से कैसे यूज करेंगे। तो ये यूज कर देता हूं, ये इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो ध्यान से, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह क्या रख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखो 1 और 1 मिलके 2 हो गए, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो ध्यान से बस यहीं पे खेल करना है, हमारा आंसर आ चुका है, यही आंसर है देखो, है ना। इसको मैं ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो ये मेरा ये हो जाएगा, ध्यान से देखना tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, देखो कैसे हुआ, ध्यान से देखना। इसको मैं यहां पे सोल्व करके दिखा रहा हूं, वरना कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। इसको खोल दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा। तो यहां पे इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूं 2 tan थीटा और कोट थीटा को वापस से ये लिख सकता हूं 1/tan थीटा। तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा मेरे पास अल्टीमेट tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो इसी को मैंने ये लिखा और इसी को ये लिखा और ये वापस से स्क्वायर ये बन गया। तो ये इसमें सोचना था बात। अब देखो हमें पता है कि जब भी रूट पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, तो अल्टीमेट क्या बचेगा tan थीटा प्लस कोट थीटा। आया समझ में। अब देखो 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का दिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है, अल्टीमेट इसमें आइडेंटिटी का खेल है, आपसे आइडेंटिटी यूज करवाना चाह रहा है कि आप आइडेंटिटी में कितने महारत आपको हासिल है, कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो। जिस बच्चे को ये स्ट्राइक कर गया कि ऐसे करेंगे तो वो तुरंत कर लेगा विद इन 2 या 3 मिनट में। जिसको स्ट्राइक नहीं किया वो उलझा रहेगा, इसको सोल्व नहीं कर पाएगा। चैलेंज है मेरा। तो अच्छे से देखना वीडियो को, बहुत अच्छे से समझना। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हमारे बोर्ड में 2015 में 4 मार्क्स आया हुआ है और इसी कंसेप्ट पे 2015 में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि इससे पहले मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं सेम कंसेप्ट पे। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा दिया हुआ है क्यू, और हमें क्या करना है, शो करना है कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1/q और वैल्यू निकालनी है sin थीटा और कोस थीटा। हो गया क्वेश्चन। कैसे होगा देखो, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और इधर से क्या आएगा ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या लाना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये लाना है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, क्यू। ये इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू, तो ये क्यू ऐसे ही रहा
तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/3। हो गया प्रूफ पहला पार्ट। तो और इसी को साथ के साथ इक्वेशन नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखेंगे आगे के पार्ट हम करेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि आगे के पार्ट करने के लिए इन चीजों का यूज पड़ेगा। हमें दो इक्वेशन मिलती है, पहले क्या है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्यू, और दूसरी क्या है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1/क्यू। हमें क्या लाना है, हमें लाना है जी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक निकाल दूंगा तो उसको पलट दूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन, इससे ये कर दिया, ऐड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू प्लस 1/क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्यू प्लस 1/क्यू, ठीक है। और इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, तो एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू। क्लियर है यहाँ तक, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। कोसेक थीटा क्या होता है जी भाई, हमें पता है कि h/p, और साइन थीटा क्या होगा इसका उल्टा। तो साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा क्या है ये, तो इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा 2q/q² प्लस 1 आ गया हमारा साइन थीटा। भाई हमसे साइन थीटा पूछा है और क्या पूछा है हमसे कोस थीटा। अब कोस थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको ऐसे मत करना, कई बच्चे ऐसे करेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट। देखो इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें करने में दिक्कत होगी। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमें पता है जी साइन थीटा कितना है हमारे पास, साइन थीटा तो कितना है ये 2q/q² प्लस 1, और साइन थीटा हमें पता है क्या होता है p/h। यहां तक पता चल गया ना आपको। तो अब देखो ट्रायंगल बना देंगे, एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे दिया PQR, और यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब ये कितना हो जाएगा 2q, और h कितना है q² प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर। अब हमें p निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। अब थ्योरम हमें पता है पाइथागोरस क्या होती है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है हमारे पास सीधा q² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और p कितना है जी 2q का होल स्क्वायर, और प्लस b² ऐसे ही रहा। इसको खोल दो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a², मतलब q² का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू q², ठीक है, इक्वल टू 4q² प्लस b²। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा q² का होल स्क्वायर, इसको खोलना नहीं है, प्लस 1 ऐसे रखेंगे, प्लस का 2q² और माइनस का 4q²। इस पूरे को उठा के इधर ले आया मैं, ठीक है। इधर क्या बचा b²। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बन जाएगा ये q² का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q² इक्वल टू b²। अब ध्यान से देखो, तो ये फिर से फार्मूला बन रहा है किसका, a² प्लस b² माइनस 2ab का, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, q² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b²। आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab आ गया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यही तो आता है। तो इससे देखो ये कट गया, तो b कितना है मेरे पास q² माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट q² माइनस 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लेना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा भाई, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, और b कितना है मेरे पास, यहाँ पे देखो q² माइनस 1, और h कितना है q² प्लस 1। बहुत ही दमदार, शानदार, होशियार, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। यकीन मानो बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बहुत अच्छे से एग्जामिनर पूछता है, आपकी नॉलेज चेक होती है, आपकी स्किल चेक होती है कि आप आइडेंटिटी से कितने अच्छे से खेल पा रहे हैं।
आई बात समझ में? तो वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक दमदार क्वेश्चन के साथ। 2015 में 4 नंबर का आया हुआ बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। ये प्रूफ करना है। अब देखो, देखा जाए तो सेक थीटा और कोसेक थीटा में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, ना टेन थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन होता है, लेकिन साइन और कोस में जरूर होता है। तो करेंगे कैसे? सिंपल सा, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइडेंटिटी का यूज है। इसका स्क्वायर खोल दो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका स्क्वायर खोल दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, और हमें कोसेक लाना है। कोसेक क्या है, कब आएगा? जब साइन में आएगा, यानी 1 अपॉन साइन आना है, मतलब साइन आना है। तो साइन आने के लिए क्या करेंगे? इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, और सेक थीटा को फिर से क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे में क्या हो गया? ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और सबके नीचे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है जब तीन डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? ये कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैंने ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया समझ में? यहाँ तक यही खेलना है, इसका यहीं पे इसका असली यूज है। तो अब देखो ध्यान से कैसे करना है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं आइडेंटिटी से, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों किया मैंने ऐसा? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर मैंने ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मैंने क्यों किया ऐसा? ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे तो आंसर में साइन चाहिए ना, तो साइन यहीं से आएगा, कोस को हटाना पड़ेगा। तो इसको फिर से, इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल, या इसको होल स्क्वायर को फिर से ये लिख सकते हैं ना, ये तो पता ही होगा कि भाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स, वही सेम चीज मैंने इसको लिखा। और यहाँ पे क्या होगा? ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे ये सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमें तो कोसेक लाना था, बिल्कुल लाना था। अब इसको इसमें इसका आरएचएस भी लिख दो, टेकिंग आरएचएस। तो इस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, और यहाँ पे माइनस 1 है, और यहाँ पे भी नीचे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 लिख सकता हूं। बिल्कुल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब एलसीएम ले लो, यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा थे, साइन थीटा कट गया, तो अल्टीमेट क्या आ गया मेरे पास? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हो गया। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया। देखो दोनों इससे प्रूव करते हैं, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो बच्चा एक बार को कर नहीं पाता। कर क्यों नहीं पाता? यार इस तरह की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम एग्जाम से एकदम से इसको सोच नहीं पाते। तो अच्छे से देखना वीडियो को, जो जो स्टेप बताए हैं उसको पॉज करके लिख के देखना, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।